कभी-कभी कुछ गुनाह करने वाले इतने शातिर होते हैं कि पुलिस की समझ से भी बाहर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ बेंगलुरु में 28 अगस्त को हुआ। एक बंद फ्लैट में एक लड़की की लाश मिलती है और उसके साथ सोती रही उसकी फ्लैटमेट। मामले ने सबको हैरान कर दिया। इस केस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज आपको गुनाह के इस एपिसोड में इसी केस की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। तो हुआ यूं कि 28 अगस्त की सुबह सुबह बेंगलुरु पुलिस को एक लड़की कॉल करती है। लड़की बेहद घबराई हुई होती है। घबराई हुई आवाज में लड़की पुलिस को बताती है कि किसी ने उसकी दोस्त का कत्ल कर दिया है। पुलिस के भी सुनकर होश उड़ जाते हैं जब वो कहती है कि उसकी दोस्त की लाश बिस्तर में उसके बगल में पड़ी है। सोचने वाली बात है, लाश बिस्तर पर किसी के बगल में पड़ी थी और उसे पता ही नहीं चला कि किसी ने उसकी सहेली को मौत के घाट उतार दिया है। खैर, पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। घटना मकान नंबर 741 सेकंड फ्लोर फर्स्ट ब्लॉक SMV लेआउट बेंगलुरु में हुई थी। यहाँ मकान के बेडरूम में एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसके गले पर चाकू जैसे किसी धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान थे और पूरा का पूरा बिस्तर खून से सना हुआ था। फोन करने वाली लड़की डरी सहमी घबराई हालत में मौकाए वारदात पर खड़ी थी। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मरने वाली लड़की की पहचान 25 साल की नवेश्री के तौर पर हुई। नवेश्री पेशे से डांस इंस्ट्रक्टर थी जो कन्नड़ फिल्म से जुड़ी थी। लेकिन सवाल था कि बंद फ्लैट के अंदर नवेश्री की जान किसने ली, और वो भी ऐसे कि उसके बगल में सो रही लड़की को भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने इस वारदात की कंप्लेनेंट और इकलौती चश्मदीद ऐश्वर्या से ही पूछताछ कर कत्ल की कहानी को समझने की कोशिश शुरू की है। ऐश्वर्या ने बताया कि नवेश्री बचपन की दोस्त थी और दोनों साथ ही खेला कूदा करते थे। करीब 3 साल पहले नवेश्री को किरण नाम के लड़के से प्यार हो गया था। बहुत जल्द दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इसके बाद नव्या अपने पति के साथ बेंगलुरु आ गई और डांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपने करियर को आगे बढ़ाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नवेश्री और उसके पति के रिश्तों में खटास आ गई थी। बात इस हद तक पहुंच चुकी थी कि अब नवेश्री को अपने ही पति किरण से खतरा महसूस होने लगा था। 27 अगस्त की सुबह 9 बजे नवेश्री ने ऐश्वर्या को फोन किया और उसे अपने पास बुला लिया। ऐश्वर्या उस रात नवेश्री के घर पर ही रुक गई और दोनों सहेलियां साथ ही सो गई। ऐश्वर्या ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि इसके बाद रात को क्या हुआ उसको कुछ याद नहीं। असल में ऐश्वर्या का कहना है कि बीती रात को साथ में डिनर करने के बाद उसने ड्रिंक्स भी ली थी, जिसके चलते वो गहरे नशे में थी। रात को बिस्तर पर जाते ही उसे नींद आ गई, लेकिन इसके बाद जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसका बिस्तर गीला हो चुका था। अब इस मामले में कई थ्योरी बनाई जा रही हैं। पुलिस का शक किरण पर तो है ही, साथ ही साथ अभी कई किरदारों से भी पर्दा उठ रहा है। ऐश्वर्या को भी इस मामले में अभी संदिग्ध के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस के लिए ये मामला और पेचीदा हो गया है। खैर, गुनाह के इस एपिसोड में आज इतना ही, लेकिन इस पर जो भी अपडेट होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। देखते रहिए ABP लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.